सोचिए, एक अनजान वायरस अचानक पूरी दुनिया पर छा जाता है। तो वैज्ञानिक ये कैसे पता लगाते हैं कि ये कहाँ फैलेगा, कितनी तेजी से फैलेगा। इस विश्लेषण में हम यही देखने वाले हैं कि कैसे बायोलॉजी की एक पुरानी किताब, जर्मनी से मिला सरकारी डेटा और फ्यूचर की एआई टेक्नोलॉजी ने मिलकर कोविड-19 के रहस्यों को सुलझाने में हमारी मदद। अब ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन जर्मनी में फैली महामारी को समझने का हमारा सफ़र भारत की इस बायोलॉजी की किताब से शुरू होता है। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि देखिए, किसी भी दुश्मन से लड़ने के लिए, चाहे वो एक वायरस ही क्यों ना हो, आपको उसके काम करने का तरीका समझना पड़ता है। और ये किताब हमें वही बुनियाद देती है। तो चलिए शुरुआत एकदम बेसिक से करते हैं। इससे पहले कि हम बड़े बड़े डेटा और एआई मॉडल्स की दुनिया में जाएं, हमें ये समझना होगा कि जीवन और ख़ास तौर पर एक वायरस आखिर काम कैसे करता है। तो हमारी भारतीय किताब हमें याद दिलाती है कि बायोलॉजी का सीधा मतलब है जीवन का अध्ययन। ये सिर्फ एक किताबी शब्द नहीं है, ये वो चश्मा है जिससे हम वायरस जैसे अदृश्य दुश्मनों के तौर तरीकों को समझना शुरू करते हैं। ये है हमारी पहेली का पहला और सबसे ज़रूरी टुकड़ा। तो ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन असल दुनिया में इस जानकारी का इस्तेमाल कौन करता है? देखिए, महामारी के दौरान जर्मनी में एक ऐसी संस्था थी जो इन सिद्धांतों को हकीकत में बदल रही थी। चलिए मिलते हैं जर्मनी के इन डिजीज डिटेक्टिव्स से। ये है रॉबर्ट कोच इंस्टीट्यूट यानी RKI। आप इन्हें जर्मनी का डिजीज कंट्रोल सेंटर समझ सकते हैं। जब कोविड-19 आया तो यही वो लोग थे जो फ्रंटलाइन पर थे, हर एक केस पर नज़र रख रहे थे और वो सारा ज़रूरी डेटा इकट्ठा कर रहे थे जो आगे चलकर हमारे पूरे विश्लेषण का आधार बना। तो अब हमारे पास दो चीजें हैं, जीवन का विज्ञान और RKI से मिला हुआ ढेर सारा डेटा। लेकिन डेटा अपने आप में एक कहानी नहीं बताता है ना। असली जादू तो तब होता है जब वैज्ञानिक इस डेटा को एक कहानी की शक्ल देते हैं। लेकिन वो ये करते कैसे हैं? अच्छा, वैज्ञानिकों के लिए ये SIR मॉडल एक तरह की रेसिपी की तरह है। वो पूरी आबादी को 3 हिस्सों में बांटते हैं। ससेप्टिबल यानी वो लोग जो बीमार हो सकते हैं, इन्फेक्शियस यानी वो जो बीमारी फैला रहे हैं, और रिमूव्ड मतलब जो अब ठीक हो चुके हैं या जिनकी दुखद मृत्यु हो गई है। ये समझने का एक बहुत ही सरल लेकिन असरदार तरीका है कि कोई बीमारी कैसे फैलती है। लेकिन असल दुनिया हमेशा रेसिपी के हिसाब से तो चलती नहीं है। डेटा में बहुत गड़बड़ियां हो सकती हैं। यहीं पर एंट्री होती है एक सुपर स्मार्ट टूल की, जिसका नाम है पाइन्स। इसे एक ऐसे एआई शेफ की तरह समझिए जो सिर्फ रेसिपी यानी सायर मॉडल को जानता है, बल्कि असल दुनिया के किचन यानी RKI से मिले डेटा की गड़बड़ियों को भी समझता है। ये विज्ञान के नियमों को असल डेटा के साथ मिलाकर एक कहीं ज्यादा सटीक तस्वीर बनाता है। तो अब हमारे पास सारे टूल्स हैं, बायोलॉजी की समझ, RKI का डेटा और पिन्स जैसा एआई। तो चलिए इस मशीन को चालू करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या चौंकाने वाले नतीजे मिले। जरा इस नक्शे को देखिए। ये जर्मनी के 16 राज्यों में वायरस के फैलने की दर, जिसे वैज्ञानिक भाषा में बीटा कहते हैं, दिखा रहा है। आप फौरन देख सकते हैं कि हालात हर जगह एक जैसे नहीं थे। कुछ राज्यों में ये आग की तरह फैल रहा था तो कुछ में ये काबू में था। सवाल ये है कि ऐसा क्यों? आइए 2 राज्यों की कहानी देखते हैं, ब्रेमन और थुरिंगिया। ब्रेमन, जहां लगभग 90% लोगों ने वैक्सीन लगवा ली थी, वहां वायरस फैलने की दर सबसे कम थी। वहीं दूसरी तरफ थुरिंगिया में, जहां वैक्सीनेशन की दर कम थी, वायरस बहुत तेजी से फैल रहा था। ये डेटा हमें एक पैटर्न दिखाना शुरू कर रहा है। तो ये हमें उस सबसे बड़े सवाल पर ले आता है जिसके बारे में हर कोई सोच रहा था। क्या इन वैक्सीन्स ने वाकई कोई असर दिखाया? डेटा एक बिल्कुल साफ तस्वीर पेश करता है। इसे एक तराजू की तरह सोचिए। जैसे जैसे एक पलड़े पर वैक्सीनेशन की दर बढ़ती गई, वैसे वैसे दूसरे पलड़े पर वायरस के फैलने का वजन कम होता गया। ये एक सीधा और बहुत मजबूत कनेक्शन था। इस महामारी को समझने के लिए हमें एक और जरूरी नंबर को जानना होगा, रिप्रोडक्शन नंबर या RT। ये एक स्कोर कार्ड की तरह है। अगर RT की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब है वायरस जीत रहा है। अगर ये 1 से कम है तो हम जीत रहे हैं। और ये ग्राफ उस पूरे खेल को एक्शन में दिखाता है। देखिए, दिसंबर 2020 में जैसे ही वैक्सीनेशन शुरू हुआ, RT का स्कोर नीचे जाने लगा। हम जीत रहे थे। लेकिन फिर 2021 के आखिर में ओमिक्रॉन नाम का एक नया खिलाड़ी मैदान में उतरा और स्कोर फिर से ऊपर चला गया। इससे पता चलता है कि ये लड़ाई कितनी उतार चढ़ाव वाली थी। तो इन सभी डेटा, ग्राफ्स और कहानियों से हमने आखिर सीखा क्या? इस सब का निचोड़ क्या है?
ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाता है। देखिए, बायोलॉजी हमें बताती है कि क्या हो रहा है, आरकेआई जैसा डेटा हमें बताता है कहाँ और कब हो रहा है, और पिन्स जैसा एआई हमें बताता है कि क्यों हो रहा है। जब ये तीनों चीज़ें मिलती हैं, तब जाकर हम एक महामारी की पूरी कहानी को ठीक से समझ पाते हैं। हमने जो गुजर गया उसे समझने की एक जबरदस्त ताकत तो हासिल कर ली है, लेकिन असली सवाल तो ये है, क्या हम इस ज्ञान का इस्तेमाल आने वाले कल को लिखने के लिए कर सकते हैं? क्या हम अगली महामारी को आने से पहले ही रोक सकते हैं? ये वो सवाल है जिसका जवाब हम सभी का भविष्य तय करेगा।